हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है मिनिमम नंबर ऑफ एरोज टू बस्ट बेलून्स। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें ना कुछ स्फेरिकल बेलून्स दे रखे हैं जिनमें हमें क्या करना है, एक फ्लैट वॉल पे टेप करना है। ठीक है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको ना एक 2D इंटीजर एरे पॉइंट्स नेम से दे रखा है, जहाँ पे आपका पॉइंट्स आई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्टार कॉमा एक्स इंड को। तो ये क्या है आपका, एक तरह से आप बोल सकते हो ये आपका हॉरिजेंटल डायमीटर है, यानी आप ना बेलून्स को स्ट्रेच कर सकते हो कहाँ से कहाँ तक, एक्स स्टार्ट से लेकर एक्स एंड तक। ठीक है, ये आपका एक तरह से रेंज बोल सकते हो कि स्फेरिकल बेलून्स का जो रेंज है ना, एक्स स्टार्ट से स्टार्ट होगा और एक्स एंड तक जा सकता है। ओके, और यहाँ पे क्या है, आपको वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखा है। ओके, हमें क्या करना है यहाँ ना, एक एरो यूज़ करना है, मल्टीपल एरो भी यूज़ कर सकते हो, और ये आप ना क्या करोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में यूज़ करोगे। किस लिए? टू बर्स्ट बेलून्स। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ट्राई करना है कि हम मिनिमम एरोज यूज़ करें और सारे बेलून को क्या करें, सॉर्ट करें। ठीक है, ताकि वो बर्स्ट हो जाए। ओके, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम हमारा है क्या, फिर हम देखेंगे कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे दे रखा है कि आपका बेलून ना एक वॉल पे समझो इस रेंज से स्टार्ट होगा, एक्स स्टार्ट है आपका, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टेढ़ा हो गया, यहाँ तक आपका जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि एक और बैलून है आपका, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जा सकता है। हो सकता है फिर से आपका 2-3 बैलून है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कितने देखो, ये बेलून है आपका, ये भी बेलून है और ये भी बेलून है। ओके, इसका डायमीटर है। सो अब यहाँ पे आपको क्या करना, एरो यूज करना है इसको बर्स्ट करने के लिए। तो आप सॉर्ट करोगे किस तरह से, इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ से आप एक एरो थ्रो करोगे। ठीक है, तो एरो क्या करेगा, इसको बर्स्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको ना ट्राई करना है कि मिनिमम एरो हम यूज करें और सारे को बर्स्ट कर दें। ठीक है, तो ये यहाँ से जाएगा तो ये सारा हो जाएगा, राइट। अगर हम यहाँ पे एरो यूज करते हैं तो ये सिर्फ 2 को ही कर पाएगा, यहाँ पे हम करें तो ये भी 3 को कर लेगा, यहाँ पे यूज करेंगे हम तो ये क्या करेगा, बस 2 को, और यहाँ पे हम यूज करें तो सिर्फ एक बेलून को बस्ट कर पाएगा। इस तरह से अगर हम करेंगे ना तो हमको मल्टीपल यूज करना पड़ेगा, राइट। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के रेंज में अगर हम कर लेते हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के रेंज में, यानी जो ये पहला वाला है इसका रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। ठीक है, तो अब इसका रेंज देखो, ये वाला सबसे जो है, ये 3 सपोज आपके पास है बेलून का, आपका डायमीटर है। ठीक है, अगर आप इस रेंज में यूज करोगे तो सिर्फ आप इस वाले को क्या कर सकते हो, बस्ट कर सकते हो, राइट। इस रेंज में अगर यूज करते हो तो, अगर आप इस रेंज में यूज करते हो तो सिर्फ आप क्या करोगे, ये दोनों को ही बस्ट कर पाओगे। ऐसे करके एरो अगर थ्रो करते हो तो ऐसे करके जाएगा, ऐसे आपको 2 को ही कर पाओगे इस रेंज में। और यहाँ से लेकर आप यहाँ तक के इस रेंज में अगर करते हो तो ये तीनों बेलून क्या होगा, बस्ट हो जाना है, राइट। फिर हम यहाँ से अगर यहाँ तक यूज करते हैं, इसके बाद से यहाँ तक, तो ये दोनों ही होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे, इसको एक्सक्लूड करके, तो सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम ऐसे एरो को यूज करें, ऐसे पॉइंट को हम चूज करें ताकि हमारा क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेलून्स को ये बस्ट कर पाए। ठीक है, तो देखो ये सब प्रॉब्लम जब भी आपका कोई रेंज में आए, देखो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि जब भी कोई अपना रेंज वाला प्रॉब्लम होता है ना, और मिनिमम मैक्सिमम यूज होता है अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, और रेंज आपको दे रखा होता है, तो पक्का होता है कि वो ग्रिडी का प्रॉब्लम होता है मोस्ट प्रॉब्ली। अगर आप देख रहे थे टॉपिक ग्रिडी का है, एंड आपको यहाँ पे ना उस टाइम सोचना है कि क्या फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे हम सॉर्ट करके देखें, क्या हम सेकेंड एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट करके देखें क्या, क्योंकि हमें रेंज दे रखा है, तो रेंज तो आपको 2 ही एलिमेंट के बीच दे रखा होगा ना। इससे पहले जितने भी मैंने प्रॉब्लम अभी सॉल्व करे हैं डेली चैलेंज में, मैंने देखा है कि इस तरह से हम सोचते हैं ना तो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं हम इजिली। तो मैंने इस तरह से सोचा कि पक्का है कि यहाँ पे क्या होगा, हमारा सॉर्टिंग यूज होगा। ठीक है, सॉर्टिंग क्यों यूज होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक एक रेंज था, अब कोई भी रेंज अगर हम यहाँ से यहाँ आगे तक का लेते हैं, इस तरह से हमारे पास कुछ रेंज होता है। ठीक है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट समझो यहाँ से है, उसके बाद रेंज ऐसे करके बढ़ रहा है, कुछ ऐसे करके है। तो आप का क्या होगा, आप सोच सकते हो कि आप क्या करोगे, इन देखो यहाँ पे आप इन तीनों को, चारों को साथ में कर सकते हो। कैसे, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप चूज करते हो, ठीक है, इसके बाद तो आप चूज अगर करोगे तो ये फर्स्ट वाले को मिस कर दोगे, राइट, है ना। तो हम क्या करें, इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में
ये जो है सेकेंड एलिमेंट, इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में हम कर लेते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम आपको पता है फर्स्ट वाले को अगर करना है तो हम मैक्सिमम यहाँ तक का पॉइंट चूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें इधर का भी यहाँ भी कर सकते हैं, 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 यहाँ भी कर सकते हैं। तो हमें इधर का पॉइंट नहीं पता है, ठीक है। हमें अगर दे रखा है ना कोई, अगर यूज करने के लिए यहाँ पे दे रखा है तो ये पॉइंट ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे ना, ये यूज कर लेंगे क्योंकि हमें इसके बारे में पता है, ठीक है। उसके बीच का हमें देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा, इस बात के लिए तो श्योर नहीं होंगे, लेकिन हम इस बात के लिए श्योर होंगे कि ये पॉइंट अगर हम चूज करें ना मैक्सिमम, तो इसको तो मिस नहीं करेंगे, और साथ में इसमें जितना भी ओवरलैप करेगा वो सारा हमारा क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा बैलून, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले ना क्या करेंगे, देखो इस एलिमेंट को हम देख रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। तो आप इसको सॉर्ट कर लोगे, देखो 1 6 आएगा क्योंकि 6 आई थिंक सबसे छोटा है, 1 6 रखेंगे हम, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, 2 8 होगा, ओके, 2 8 यूज़ करोगे आप। उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे 8 के बाद 12 है, 7 एंड 12 यूज़ करोगे। उसके बाद 10 एंड 16, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, ग्राफ बोल सकते हो, दिखते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक मान लो ये है 1 6, ठीक है। उसके बाद 2 से लेकर 8 तक का है, तो 2 समझो यहाँ पे है और 8 आपका यहाँ पे है, ठीक है। 2 और 8 है, उसके बाद 7 एंड 12 है, 6 के बाद यहाँ पे कहीं 7 होगा, सपोज 7 से लेकर 12 तक है, ओके। उसके बाद 10 से लेकर 16 तक है, 10 से लेकर 8 है इधर, 9 मान लो इधर, 10 मान लो यहाँ पे है, 10 से लेकर 16 तक है। हमने क्या किया, इसको एक तरह से देखा जाए असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है, ठीक है। अब हम जो है ये पॉइंट में से हम चूज कर सकते हैं ये वाला पॉइंट, तो हमें पता है कि मैक्सिमम यहाँ तक हम जा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हम यहाँ तक जा सकते हैं। तो ये पॉइंट से हम सपोज एक एरो लगाते हैं, ठीक है, एक एरो लगाया तो ये इधर जाएगा, इसको बर्स्ट कर देगा, लेकिन ये आपका बच गया, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आप चूज करते हो, देखो इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कोई भी पॉइंट चूज करोगे ना, तो आप इन दोनों को ही कर पाओगे, ठीक है, इन दोनों को ही कर पाओगे, तीसरा को नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर चूज करते हो कोई पॉइंट 6 के बाद 7 या 8 चूज करते हो, क्योंकि इसका 8 तक ही है, इसका 7 तक है, तो 6 के बाद अगर यूज करते हो 7 और 8, तो ये दोनों ही जाएगा, ये दोनों बैलून ही जा सकता है, इधर ये बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सारी को बर्स्ट करना है अपने को, तो यहाँ से ऐसे एक लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक बर्स्ट कर लिया, एक एरो हमने यूज कर लिया है, ये दोनों चला गया है। अब आपके पास 2 बैलून बचा है, ये बैलून और ये बैलून, ठीक है। तो आप एक 6 पॉइंट चूज किए थे पहले, एक्स सपोज अपना 6 आप चूज किए थे, और यहाँ पे आपने इसको थ्रो करा और ये दोनों आपका क्या होगा, बस्ट हो गया है। अब आपके पास ये दोनों बचा है, तो अब जब जाओगे ना 6 देखोगे, ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका जो 12 ये है, ये क्या है, 6 से क्या है, आउट ऑफ रेंज है, इसका इस रेंज में आता ही नहीं है, ये 6 एक्स जो है इससे छोटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 7 या 12 में कोई चूज कर सकते हैं। तो इधर का हम क्यों चूज करें, हम इधर का ही चूज करेंगे ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैपिंग हो सके, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस 12 पॉइंट को चूज कर लेंगे। जब हम 12 पॉइंट को चूज करेंगे और यहाँ से थ्रो करेंगे, तो ये दोनों क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद अपडेट कर देंगे जब हम पाएंगे कि जो है एक्स हमारा इस रेंज में नहीं है, ये दोनों बर्स्ट हो गया है, ठीक है। तो फिर ये दोनों के बाद ये जो 6 है इन दोनों के रेंज में है नहीं, 7 और 12 के रेंज में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक्स को अपडेट कर देंगे। अब हम अपडेट करने का मतलब है कि हम दूसरा एरो यूज़ करने वाले हैं, जो कि क्या होगा, ये 12 पॉइंट पे होगा, और यहाँ से हम थ्रो करेंगे तो ये दोनों बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, 2 एरो का यूज़ करेंगे, तो आंसर अपना क्या होगा, 2 होगा, ओके। सो दूसरा एग्जाम्पल भी समझते हैं। यहाँ पे क्या है अपना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो आपको सॉर्टिंग में दे रखा है ना, 2 4 4 के बाद 6, इसके बाद 8। तो यहाँ पे देखो 1 के बाद आपका 2, 1 2 टेढ़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं। फिर आपका 3 से लेकर 4 तक का है, यानी 3 होगा कहीं यहाँ पे, 3 मान लो ये है, 3 से यहाँ पे 4 दे रखा है। फिर आपका 5 से 6 दे रखा है, देखो 5 से देख लो, यहाँ पे 5 से 6 ऐसे ले लो, 5 से 6 ले लो, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका क्या है, 7 से 8 है, फिर 7 से 8 ऐसा कुछ होगा,
7 से 8। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये तो इस रेंज में कभी आएगा नहीं, इसके रेंज में कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है, इसके रेंज में भी कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है, इसके रेंज में भी कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है, इसके रेंज में भी कोई ओवरलैप हो नहीं रहा है। तो इसके लिए आपको अलग से एरो फेंकना पड़ेगा, इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से, यानी 4 आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे यूज कर रहे थे, क्या वो मैथड यहाँ पे होगा क्या? ऑलरेडी सॉर्टेड है, आप सॉर्टेड करोगे, चलो सॉर्टेड कर लिया आपने। फिर आप क्या करोगे, एक्स यहाँ से स्टार्ट करोगे। एक्स आप कहाँ पे ले रहे हो, 2 पे ले रहे हो, ठीक है। 2 पे आपने यहाँ पे करा, थ्रो करा, ये आपका बस्ट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, तो अब देखोगे जो x2 है ना, ये 3 और 4 के रेंज में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम क्या करें, x को अपडेट कर देंगे इसके सेकेंड एलिमेंट से 4 पे, तो ये बस्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने 2 एरो यूज कर लिया। फिर हम जब इस पे आएंगे तो देखेंगे ये भी इसके रेंज में नहीं है, 4 जो है 5 6 के रेंज में है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, फिर से 6 यूज कर लेते हैं, तो 6 यूज कर लेते हैं ये, फिर हमने तीसरा यूज कर लिया है। फिर जब हम इस पे आएंगे तो हमारा 7 और 8 है इसका रेंज, और हमारा x क्या है, 6 है। तो 7 और 8 में तो ये आ नहीं रहा है, तो यानी फिर से हमें क्या करना होगा, 8 पे एक चूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे अपना चौथा हमने यूज कर लिया एरो, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, 4 होगा। ओके, सो यहाँ पे देखो, फिर 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, 4 5 है, ये भी आपका सॉर्टेड दे ही रखा है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, कोई नहीं। 1 से लेकर 2, 1 से 2, फिर 2 से ये पॉइंट ओवरलैप हो रहा है, 2 से लेकर 3, फिर आपका क्या है, 3 से लेकर 4, 4 से लेकर आपका 5। ओके, सो अब देखो यहाँ पे आप x इनिशियल में क्या करोगे, 2 पे चूज करोगे, ठीक है, कर लिया। और यहाँ से आप एक एरो यूज करोगे, तो ये दोनों बर्स्ट हो जाएगा। ये आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे जब आप आओगे तो देखोगे 2 और 3 है, और x आपका 2 है, यानी इसके रेंज में आ रहा है, यानी इसको भी ये क्या करा, एक यही एरो आपका बर्स्ट कर देगा। तो हम समझ जाएंगे, तो हम एक ही एरो, तो एरो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना एरो यूज करा है, उसके लिए आप ना काउंट यूज कर लो। काउंट नेक्स्ट में 1 रखो, क्योंकि आप एक तो यहाँ पे यूज करोगे, पहले वाले को तो करने के लिए ना, है ना, बस करने के लिए 1 तो यूज करोगे, तो 1 रख लो, ठीक है। जब आप यहाँ पे आए तो आप इसका रेंज चेक करोगे, 2 और 3 है, और x आपका क्या है, 2 है, यानी इसके रेंज में आ रहा है। तो हम नया एरो यूज नहीं करेंगे, तो इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, मतलब आगे बढ़ जाएंगे। तो 3 4 पे आएंगे, तो 3 4 पे आएंगे तो देखो 3 4 पे जैसे ही आए, और x आपका 2 ही है, अभी अपने अपडेट नहीं करा है अभी, ठीक है, क्योंकि आपने यहीं पे एक ही एरो से दोनों ये बस्ट हो गया है। जब आप इस पे आओगे तो 2 इसके रेंज में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स 2 आपने कहीं यहाँ पे यूज करा था, x पॉइंट ये इसके बाहर यूज करा है, तो आपको तो एक यूज करना ही पड़ेगा फिर एरो। तो आप क्या करोगे, 3 और 4 में 4 को चूज करोगे, क्योंकि आपको पता है कि हम जितना राइट साइड लेंगे उतना ज़्यादा हमारा ओवरलैप हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से अपडेट कर देंगे, और इसको काउंट को यहाँ पे बढ़ा देंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने यहाँ पे x को अपडेट करा है, दैट मीन्स हमने एक और एरो यूज करा है, राइट, एरो यूज करा है, राइट। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ से हम 1 करेंगे, तो ये इसको भी करेगा, बस सॉर्ट कर लेना है इसको। फिर ठीक है, ये हमें पता कैसे चलेगा, जब हम अगले पे जाएंगे 4 और 5 मिलेगा, और x आपका 4 है, यानी 4 इसके रेंज में आ रहा है, तो इसको हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, 2 ही यूज करा हमने, और ये 2 हम क्या करेंगे, डन कर देंगे, ठीक है। तो मैं कोड भी आपको दिखा देती हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, हमने एरे को सॉर्ट कर लिया है, पॉइंट्स एरे को सेकेंड एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने x को स्टार्ट किया है पॉइंट्स 0 1 पे, जो है आपका पॉइंट वो हमने x यूज करा है, काउंट हमने 1 रखा है, क्योंकि पहले के लिए तो हम एरो यूज करेंगे, राइट। फिर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, और i आपका लेस देन पॉइंट्स डॉट साइज तक जाएगा, और इंक्रीमेंट करेंगे इंडेक्स को, राइट। अगर हमारा x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉइंट्स i 0 एंड x लेस देन इक्वल्स टू पॉइंट्स i 1 पे है, यानी उसके रेंज में है, तो हम कंटिन्यू रखेंगे, अपने काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, राइट। अगर इस रेंज में नहीं है, दैट मीन्स हम एक और नया एरो यूज करने वाले हैं, तो काउंट प्लस प्लस करेंगे, और x का पॉइंट हम यूज करेंगे कि हमने इस पॉइंट पे यूज करा है एरो, तो पॉइंट i 1 होगा, ओके। इस तरह से हम काउंट रिटर्न कर लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।